नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोली कांग्रेस, यह देश की जनता की जीत है। राहुल गांधी की जीत पर बोले तेजस्वी यादव और ललन सिंह। तेज प्रताप यादव ने भी की बड़ी भविष्यवाणी। नीतीश कुमार जहां से भी लड़ेंगे चुनाव वहीं से जीतेंगे, बोले मंत्री। गुंडे और अपराधी की तरह व्यवहार कर रही नीतीश सरकार, बोली बीजेपी। ललन सिंह के बयान पर छिड़ा सियासी संग्राम, मुख्यमंत्री पर भड़के AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान। PFI टेरर केस में NIA ने दायर की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। पटना से उड़ान भरते ही इंडिगो फ्लाइट का इंजन बंद, हुई इमरजेंसी लैंडिंग। पटना समेत 13 जिलों में होगी बारिश। अब खबरें विस्तार से। मोदी सरने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक राहुल गांधी की अपील पर निपटारा नहीं हो जाता है, तब तक सजा पर रोक लगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस में जश्न का माहौल है। इस फैसले पर राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई की जीत तो होती ही है, आज नहीं तो कल जरूर होती है। वहीं पटना में भी कांग्रेस नेता अजित शर्मा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह जीत सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, ये न्याय की जीत है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद इसको लेकर देश की सियासत गर्म हो गई है। पक्ष और विपक्ष के बीच एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के साथ अन्याय किया गया था, लेकिन आखिरकार जीत न्याय की हो गई। वहीं तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने भी फैसले का स्वागत किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा वालों के लिए ये झटका जरूरी है। मंत्री तेज प्रताप यादव ने NDA को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जातीय जनगणना पर बीजेपी फेल है और महागठबंधन की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि जब से महागठबंधन की नींव पड़ी है, यह सोचकर ही महागठबंधन बना है कि 2024 और 25 में बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमसे बड़ा कोई बाबा नहीं है, हम रोज पूजा पाठ करते हैं। तेज प्रताप यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब महागठबंधन की कुर्सी हो जाएगी। मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, यही है बीजेपी का कारनामा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। कार्यकर्ता अपनी भावना को प्रकट करते हुए चुनाव लड़ने का आग्रह करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार चुनाव लड़ने पर किसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जब से इंडिया गठबंधन बनी है, बीजेपी पार्टी में घबराहट पैदा हो गई है। घबराहट के कारण कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं। भागलपुर में बीजेपी नेताओं पर पुलिस ने फिर लाठियां बरसाई है। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज किया गया है, वह कहीं से भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे अपनी मांग को लेकर धरना पर बैठे थे और पुलिस ने लाठी चला दी। आप खुद समझ लीजिए कि बिहार की पुलिस क्या कर रही है और नीतीश कुमार क्या कुछ करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। नीतीश सरकार गुंडे और अपराधी की तरह व्यवहार कर रही है। बीते दिनों संसद में बवाल पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। ऐसे में बीजेपी विधायक ने कहा कि ललन सिंह को खुद लोक लाज नहीं है और दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। जीवेश मिश्रा ने कहा कि चारा घोटाला के आरोपी के गोद में बैठकर बिहार में वो सरकार चला रहे हैं जिस मुख्यमंत्री ने साल 2015 में कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। आप समझ लीजिए कि किसके पास लोक लाज नहीं है। निश्चित तौर पर ललन सिंह ऐसे नेता हैं जो बिलबिलाए हुए हैं। ललन सिंह को कुछ नहीं मिला, इसीलिए वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा व्यवहार कर रहे हैं। बिहार में जदयू भाईचारा यात्रा निकाल रही है। इसके बाद सियासत शुरू हो गई है। AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भाईचारा यात्रा नहीं बल्कि मुसलमान को चारा बनाने वाली यात्रा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जिसने भाजपा और NRC का समर्थन किया, कभी मुसलमान के लिए कोई काम नहीं किया। आज भाईचारा यात्रा निकाल रहे हैं। नीतीश कुमार ने कभी सीमांचल के मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया, जबकि सीमांचल में मुसलमानों की बड़ी बस्ती है।
पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के टेरर मॉड्यूल केस में एनआईए ने कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया है। एनआईए ने इस मामले में 4 और लोगों को आरोपी बनाया है। ये सभी मोतिहारी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एनआईए की जांच में यह बात सामने आई है कि ये चारों आरोपी अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए विदेश से फंड इकट्ठा कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक चारों आरोपी गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। चारों पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने, हिंसा फैलाने के लिए अधिकार और गोला बारूद इकट्ठा करने के आरोप हैं। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट का एक इंजन उड़ान भरते ही बंद हो गया। करीब आधे घंटे तक फ्लाइट आसमान में रही और पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट पटना से दिल्ली के लिए सुबह 8:40 में उड़ान भरी थी। फ्लाइट में 181 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर सवार थे। पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से बताया गया कि इंडिगो की उड़ान 2433 पटना दिल्ली के टेक ऑफ के 3 मिनट बाद एक इंजन के निष्क्रिय होने की सूचना मिली, जिसके तुरंत ही बाद फ्लाइट की पटना एयरपोर्ट पर सेल्फ लैंडिंग कराई गई। पटना समेत 13 जिलों में बारिश और बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पटना, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 अगस्त तक दक्षिण बिहार में अच्छी बारिश होगी। वहीं 6 अगस्त से उत्तर बिहार में मानसून रफ्तार पकड़ेगा। उत्तर बिहार में बारिश के आसार बढ़ेंगे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।